जय हिंद साथियों, सुप्रभात। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। टारगेट जीएस विद रजत सर, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 और आज आपका होगा प्रैक्टिस सेशन 24। एक कदम सफलता की ओर धीरे धीरे करके हम अपने डेस्टिनेशन पॉइंट की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। 30 सेट की ये श्रृंखला है जो कि आरंभ हुई थी 7 जनवरी सन 2024 से और इसका जो अंतिम अंक होगा 6 फरवरी सन 2024 को होगा। और इसके बाद करंट की महत्वपूर्ण क्लासेस आपकी होंगी, ऑप्शनल क्लासेस आपकी होंगी। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे और आपकी तैयारी जो है अंतिम अवस्था में होगी। अपने साथ एक कापी और एक पेन लेके बैठिएगा। जो चीज़ें आपको लगती हैं नई हैं उनको आप नोट डाउन करते चलिए, क्योंकि अगर प्रश्नों का स्तर ऊपर करता है तो आपको यहाँ से प्रश्न मिलने की संभावना रहेगी। आइए शुभारंभ करते हैं आज के इस सेशन का। देखिए यहाँ पे दिया गया है स्वाधार योजना संबंधित है। किससे संबंधित है स्वाधार योजना, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन जो आपका है अद्वितीय पहचान हेतु, पुरुषों हेतु स्वरोजगार, कठिन परिस्थितियों से गुजरने वाली महिलाओं के लिए, या फिर वरिष्ठ नागरिकों हेतु साझा गृह के लिए, है ना। स्वाधार योजना किससे संबंधित है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका है ऑप्शन हो जाएगा सी, यहाँ पे राइट, है ना। ऐसी महिलाएं या तो विधवा हो, चाहे उनका कोई आलंबन ना हो, आर्थिक सहायता उनके लिए ना हो, उनके लिए ये योजना केंद्र सरकार के द्वारा चलाई गई थी। आज के सेशन का जो दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? बकरवाल जनजाति, कालबेलिया जनजाति, जारवा जनजाति या फिर डाफर जनजाति, है ना। एक तरफ जनजाति दिया है और एक तरफ उनका निवास राज्य दिया है, निवास क्षेत्र दिया गया है। कौन संबंधित नहीं है यह आपसे पूछा गया है। तो बकरवाल जनजाति आपकी जम्मू कश्मीर में निवास करती है, ये तो आपको पूरी तरह सुमेलित है। जारवा जनजाति भारत की सबसे प्राचीन जनजाति है, सबसे आदि जनजाति है, अंडमान निकोबार में पाई जाती है और यह भी आपका सुमेलित है। डाफर जनजाति गुजरात में है और ये भी आपकी सुमेलित है। यहाँ पे जो ऑप्शन बी आपका है ना, यहाँ पे हो जाएगा राइट, क्योंकि कालबेलिया जनजाति यहाँ पे दिया गया है असम राज्य में है और यह जनजाति असम में नहीं पाई जाती है, बल्कि कहाँ पे है तो ये राजस्थान में निवास करती है। यह जनजाति सपेरा समुदाय से संबंधित है और सांपों को पकड़ती है ना। चलिएगा आज के सेशन का जो तीसरा क्वेश्चन है, देखिए वर्ल्ड ज्योग्राफी क्वेश्चन है, विश्व के भूगोल का क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। पूछा गया है निम्नलिखित जल संधियों को उनके मानचित्र में स्थिति के आधार पे पूर्व से पश्चिम के क्रम में अरेंज कीजिए, है ना। वाटर स्टेट या जल संधि या जल डमरू मध्य कहिएगा। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से भी प्रश्न आपका बनता है ना। पहले प्रश्न का सही उत्तर मैं आपको बता दूं, फिर इसके बाद इन जल संधियों से जो प्रश्न आपके बनते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, है ना। पूर्व से पश्चिम के क्रम में विश्व के मानचित्र में जल संधियों की जो लोकेशन है उनकी लोकेशन के आधार पे पूर्व से पश्चिम के क्रम में अरेंज करना है। जिब्राल्टर जल संधि दिया है, बेरिंग दिया है, पनामा दिया है और पाक जल संधि दिया है ना। इन चारों में सबसे पूर्व में कौन है, तो सबसे पहले आपकी आएगी पाक जल संधि यानी 4 नंबर, है ना। सबसे पूर्व में आपकी पाक जल संधि है। पाक जल संधि के बाद सेकंड नंबर पे आपका आएगा 1 नंबर यानी जिब्राल्टर स्टेट, और इसके पश्चिम में आइएगा तो आपकी मिलेगी पनामा जल संधि, और सबसे पश्चिम में इन चारों में कौन है तो बेरिंग है यानी 2 नंबर। 41-32 आपका सही सिनेरियो निकल के आ रहा है। 41-32 जहाँ भी ऑप्शन में आपको दिखाई दे, और मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है ऑप्शन बी, यहाँ पे आपका हो जाएगा राइट, है ना। 41-32 मतलब सबसे पूर्व में पाक जल संधि जो कि भारत को श्रीलंका से अलग करती है ना, हमेशा आपसे पूछा जाता है। इसके बाद जिब्राल्टर स्टेट, जिब्राल्टर जल संधि की बात करिएगा तो यह जल संधि जो है अफ्रीका को यूरोप महाद्वीप से अलग करती है और अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है ना। चूँकि अटलांटिक महासागर से भूमध्य सागर में जाने का एकमात्र रास्ता है जिब्राल्टर स्टेट, और यही कारण है कि जिब्राल्टर जल संधि को आपने भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार या भूमध्य सागर की कुंजी भी कहा है ना। पनामा जल संधि, पनामा जल संधि आपकी उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को अलग करती है और प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। बेरिंग जल संधि की अगर बात करिएगा सबसे लास्ट में, तो बेरिंग स्टेट जो है यह उत्तरी अमेरिका और एशिया महाद्वीप के बीच में है और प्रशांत महासागर को जोड़ती है आर्कटिक महासागर से। और इसी बेरिंग जल संधि के समानांतर ही जो है आपकी
180 डिग्री देशांतर रेखा खींची गई है, जो कि एग्जाम में आपसे पूछी जाती है, जिसे आप अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से भी पुकारते हैं ना। तो इतनी व्याख्या आपकी हो गई इन जल संधियों से। एक जल संधि, अगर मान लीजिए आपसे जल संधियों का टॉपिक पूछा जाता है तो मुझे लगता है कि इन 4 ऑप्शन में से कोई ना कोई जल संधि आपको मिल जाएगी, है ना। ज़्यादातर संभावना जो आपकी होगी जिब्राल्टर की होगी। आज के सेशन का जो अगला क्वेश्चन आपका है, देखिए चौथा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, यह आपसे पूछा गया है। देवा बाराबंकी दिया है, आला महोबा दिया गया है, कर्मा मथुरा दिया है और कजरी आपका मिर्जापुर दिया है ना। एक तरफ लोक नृत्य है और एक तरफ जो है संबंधित क्षेत्र है, कौन सुमेलित नहीं है, उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और मुझे पूरा विश्वास है कि यह भी आप पूरी तरह से सही करेंगे, कोई इसमें दिक्कत आपको नहीं आएगी, है ना। देवा शरीफ, देवा मेला या वारिस अली पाक मेला कहाँ लगता है, तो आप बताएंगे बाराबंकी, तो ये तो आपका पूरी तरह सुमेलित है। आल्हा, आल्हा आपका एक लोकगीत है जो कि चारण भाट के द्वारा गाया जाता है ना, और महोबा में स्थित है बुंदेलखंड में, ये भी आपका सही है। कजरी महोत्सव मिर्जापुर में है, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। हाँ, जो कर्मा लोक नृत्य है ना, जो कर्मा लोक नृत्य है यह जो है आपका गलत है, क्योंकि कर्मा लोक नृत्य आपका सोनभद्र में है, न कि मथुरा में है। सोनभद्र की जनजाति अगरिया है, अगरिया जनजाति के द्वारा जो है इस कर्मा लोक नृत्य को किया जाता है। चलिएगा आज के सेशन का 5वां क्वेश्चन, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट से क्वेश्चन लिया गया है, इंपॉर्टेंट होगा आप लोग के लिए। एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत कौन सा उत्पाद संबंधित नहीं है, यह आपसे पूछा गया है ना। देखिए, एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत कौन सा उत्पाद संबंधित नहीं है, 3 संबंधित है, 3 सही सुमेलित है और एक आपका गलत है, उसको आपको छांटना है। जरीदोजी उन्नाव दिया है, चीनी मिट्टी के बर्तन बुलंदशहर दिया है, टेराकोटा आजमगढ़ दिया है और टिकुली या बिंदी कह लीजिएगा बलिया दिया है ना। कौन कौन सुमेलित नहीं है, तो इसका जो सिंपल सा उत्तर है, देखिए टेराकोटा यहाँ पे दिया गया है आजमगढ़, और टेराकोटा आजमगढ़ नहीं है बल्कि यह गोरखपुर से बिलोंग करता है। क्योंकि योगी जी का क्षेत्र है, मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र है, इसलिए गोरखपुर से जितने भी प्रश्न आपके बन सकते हैं ना, उसको आप अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से आपकी संभावना रहेगी पूछे जाने की, है ना। टेराकोटा कहाँ का है, आजमगढ़ का है। चलिएगा जरीदोजी के अगर बात करिएगा, ताड़ियों पे कढ़ाई वाला सिस्टम आपका है यहाँ पे। जरीदोजी आपके 6 जिलों से है, 6 जिलों से आपका संबंधित है जरीदोजी का कार्य, और ये 6 जिले मैं आपको शॉर्ट में बता दे रहा हूँ, याद रखिएगा। KBC है ना, KBC कौन बने करोड़पति आप खेलते हैं। KBC में जाएंगे, कैसे जाएंगे, बस से जाइएगा, BUS है ना। ये 6 जिलों का पहला अल्फ़ाबेट है, जिससे कि आप जरीदोजी को आप इंडिकेट करते हैं। जरीदोजी जो आपका है इन 6 जिलों से बिलोंग करेगा। कौन कौन सा, K से याद रखिएगा कासगंज है, B से बदायूं है, C से चंदौली आपका है, B से बरेली आपका हो जाएगा, U से आपका उन्नाव हो जाएगा और S से आपका शाहजहाँपुर हो जाएगा, है ना। फिर से देख लीजिए, K से कासगंज, B से बदायूं, C से चंदौली, B से बरेली, U से आपका उन्नाव और S से शाहजहाँपुर। KBC बस याद रखिएगा, जरीदोजी के लिए 6 आपके हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। चीनी मिट्टी का बर्तन आप पढ़ते ही आए हैं, केंद्रीय कांच एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान आपका बुलंदशहर खुर्जा में पड़ता है, और टिकुली या बिंदी आपका बलिया से रिलेटेड है। चलिएगा प्रश्न संख्या 6 की बात करिए। दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, क्या यह क्वेश्चन रिपीट हो गया है क्या, देखते हैं। कौन सा कथन सही नहीं है, राष्ट्रपति संसद को संदेश भेज सकता है, राष्ट्रपति संसद के प्रत्येक सदन को बुला सकता है, राष्ट्रपति संसद का अंग नहीं है, यही तो आपका सी गलत है। आपकी संसद बनी है 3 अंगों से, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। राष्ट्रपति संसद का अंग होता है, और ये कथन आपका यहाँ पे राइट नहीं है ना। बाकी सब आपके क्या हैं, सुमेलित होंगे। चलिए आज के सेशन का 7वां क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिया गया है, बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस बहुलक का प्रयोग किया जाता है। जनरल साइंस का क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे निश्चित रूप से, और अगर इन प्रश्नों को आप सॉल्व कर लेते हैं ना, तो मुझे नहीं लगता है कि आपका सिलेक्शन कहीं रुका हुआ है ना। बुलेट प्रूफ बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस बहुलक का प्रयोग किया जाता है। पॉलीएमाइड है, पॉलीकार्बोनेट्स है,
पॉलीएथिलीन है और पॉलीविनाइल क्लोराइड है। तो बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए किसका प्रयोग होता है, कौन सा बहुलक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे कर लीजिएगा आप टिक, पॉलीएमाइड। इसको आप अपने नोट्स में लिख लीजिएगा, है ना। चलिएगा आज के सेशन का 8वां क्वेश्चन, और यहाँ पे आपको दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक कीट नहीं है। निम्न में से कौन एक कीट नहीं है, यह आपसे पूछा गया है। मकड़ी है, खटमल है, मच्छर है या फिर घरेलू मक्खी है, कौन कीट नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको कभी कभार मिल जाते हैं और यहाँ पे ऑप्शन आपको नोट कर लेना होगा, सिंपल सा। और छोड़ इनका कुछ नहीं होता इन प्रश्नों का, केवल आपको आपके ध्यान को भटकाने के लिए आते हैं। मकड़ी आपका उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा, मकड़ी कीट नहीं है, बाकी सभी क्या है, एक कीट है। आज के सेशन का 9वां क्वेश्चन देखिए, एक तरफ मानव रोग दिया है और एक तरफ जो है आपका प्रभावित अंग दिया है। पूछा गया है कि कौन सा अंग किस रोग में प्रभावित होता है, या किस रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है, यह आपसे यहाँ पे पूछा गया है। चलिएगा देखिए, एंसेफेलाइटिस, फाइलेरिया, ल्यूकोमिया है और मलेरिया है। और प्रभावित अंग की बात कर लीजिएगा, रक्त है, रक्त कोशिकाएं हैं, मस्तिष्क है, लसिका पर्व है और अस्थि मज्जा है ना। आता तो खैर मुझे भी नहीं, फिर भी कोशिश करते हैं। देखिए, एंसेफेलाइटिस का संबंध जो है, एंसेफेलाइटिस का संबंध आपका किससे है, जापानी एंसेफेलाइटिस मस्तिष्क प्रभावित होता है, तो ए का तो आपका होगा 2, ए का 2 आपका यहाँ पे हो जाएगा राइट, है ना। इसके अलावा अगर देखा जाए, फाइलेरिया आपका दिया है, ल्यूकोमिया दिया है। फाइलेरिया आपका लसिका पर्व आपका हो जाएगा, है ना। फाइलेरिया में कौन प्रभावित है, लसिका पर्व। इंसेफ्लाइटिस मस्तिष्क का आपका हो जाएगा। ल्यूकोमिया की बात करिएगा तो आपकी अस्थि मज्जा प्रभावित होती है, और मलेरिया में आपकी रक्त कोशिकाएं प्रभावित होती हैं। यानी अगर आपका ये सिनेरियो जो निकल के आ रहा है 2, 3, 4 और 1, है ना, 23, 41 अगर आपका है कहीं पे, तो वो आप देखेंगे ऑप्शन ए में आपको यहाँ पे राइट दिखाई दे रहा है। ऑप्शन ए यहाँ पे हो जाएगा आपका राइट, है ना। साइंस का क्वेश्चन, जनरल साइंस, है ना। प्रश्न संख्या अगर आप 10 की बात कर लीजिएगा, ये रहा आपका आधा सेशन कंप्लीट। 10 क्वेश्चन, और 10 क्वेश्चन ही अभी आपके बाकी हैं। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूं। आइए, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है। एक तरफ आपका दिया गया है विटामिन का नाम, और एक तरफ आपका दिया गया है उसकी कमी से होने वाले रोग। कौन सही नहीं है, कौन सम्मिलित नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। इसका उत्तर भी आप देने में पूर्णतः सक्षम होंगे। हालांकि केमिकल नाम दिया गया, रसायन B1 B2 करके नहीं दिया गया है, ABC नहीं दिया गया है, इनका केमिकल नाम है। फिर भी सही से स्टार्ट करते हैं। कैल्सीफेराल की अगर बात करिए, कैल्सीफेराल आपका विटामिन डी होता है, और विटामिन डी की कमी से आपका होता है क्या, रिकेट्स, तो यह तो आपका सम्मिलित है। नियासिन विटामिन B6 है, इसकी कमी से पेलाग्रा होता है। थाइमिन B1 है, और इसकी कमी से आपका होता है वेरी। क्विनोन आपका यहाँ पे है, फिलोक्विनोन की कमी से विटामिन के है, और विटामिन कमी से आप क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं बनता है, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है। और यहाँ पे जो दिया गया बंध्याकरण दिया गया है, और यही आपका जो है सम्मिलित नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग संबंधित प्रॉब्लम होती है ना। बंध्यापन किससे होता है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके किस विटामिन कमी से बंध्यापन आपका होता है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। चलिएगा, प्रश्न संख्या 11 की बात करिए। इतिहास का क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको दिया गया है, गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में शामिल था, यह बात प्रमाणित होती है। किस अभिलेख से यह बात प्रमाणित होती है, आपसे पूछा गया है। रुद्रादमन के जूनागढ़ अभिलेख से, ग्रीक विवरणों से, जैन परंपराओं से, या फिर स्कंदगुप्त के भीतरी स्तंभलेख से। किस बात से यह प्रमाणित होता है, किस अभिलेख से यह प्रमाणित होता है कि गुजरात जो है चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य का भाग था, यह आपसे पूछा गया है। यहाँ पे जो उत्तर आपका हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पे हो जाना चाहिए। रुद्रादमन की जूनागढ़ अभिलेख से यह बात आपकी प्रमाणित होती है। प्रश्न संख्या 12 की बात करिएगा। यहाँ पे दिया गया कि अखिल भारतीय किसान महासभा का पहला सम्मेलन का आयोजन किस स्थान पर हुआ था। अखिल भारतीय किसान महासभा का पहला सम्मेलन किस स्थान पर हुआ था, यह आपसे पूछा गया है। प्रयागराज दिया है,
कोलकाता दिया है, लखनऊ दिया गया है और नई दिल्ली दिया है। अखिल भारतीय किसान महासभा, इसका जो पहला पहला सम्मेलन है यह लिख लीजिएगा ऑप्शन सी, और यहाँ पे हो जाएगा आपका लखनऊ, है ना। आज के सेशन का 13वां क्वेश्चन वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, विश्व के भूगोल का क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिएगा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और सही कोट का उत्तर देना है। इस तरह क्वेश्चन आपने बहुत से किए हैं, है ना। एक तरफ पर्वत का नाम है और एक तरफ उनकी लोकेशन है। चलिए आइए मिलान करते हैं, पहले मिलान करते हैं फिर देखते हैं कहाँ पे क्या क्या है। देखिए इसको थोड़ा सा मैं कलर करूँगा, सही कलर तो आपका सही है। देखिए जागरस पर्वत है, ब्लैक फॉरेस्ट है, हिंदुकुश पर्वत है और ड्रेकेंसवर्ग पर्वत है। आसानी से आप मैच कर सकते हैं, मैंने आपको पढ़ाया भी है। सबसे आसान से स्टार्ट करते हैं। हिंदुकुश आपने पढ़ा है, कहाँ है, अफगानिस्तान में है, यानी सी का ले जाइए 1 हो जाएगा। ब्लैक फॉरेस्ट मैंने कई बार बताया है, चिल्ला चिल्ला के बताया है। ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पे है, जर्मनी में है, तो 2 आपका हो, सॉरी दूसरे का 4 हो जाएगा आपका। ड्रेकेंसवर्ग साउथ अफ्रीका में है, तो डी का हो जाएगा 2। और जागरस पर्वत आपका ईरान में है, 3 3 4 1 2, ये आपका सिनेरियो निकल के आ रहा है। 34 12 आपको जिस ऑप्शन में दिखाई दे जाए, 34 12 1 2 3, हाँ सी में आपको दिखाई दे रहा है ना। 34 12 यहाँ पे आपका हो जाएगा राइट, यानी ये क्लियर आपका हो जाएगा ना। चलिएगा प्रश्न संख्या 14 की बात करिएगा, तो दिया गया है कि निम्नलिखित घटनाओं को आप सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहले से बाद के क्रम में अरेंज करना है। और कौन कौन सी इतिहास की घटनाएं हैं, मॉडर्न हिस्ट्री की घटनाएं हैं, है ना। महात्मा गांधी की दांडी यात्रा, पूना समझौता, सांप्रदायिक निर्णय और गांधी इरविन समझौता, है ना। देखिए सबसे लास्ट में पूना समझौता हुआ था, सबसे लास्ट में पूरा समझौता आपका हुआ था, और सबसे पहले गांधी जी की यात्रा थी। यानी स्टार्टिंग जो है आपका 1 से होना चाहिए और अंत आपका जो है होगा 2 से। 1 2 किसी और में दिखाई दे रहा है क्या? पहले ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, इसके अलावा कहीं और है? 1 2 सी में भी दिखाई दे रहा है। अब देखिए मामला फंस गया, ए में भी है पहला और दूसरा, और सी में भी पहला दूसरा है। अब इसको थोड़ा सा क्लियरफाई करना पड़ेगा। गांधी इरविन समझौता पहले होता है, 4 नंबर पहले आएगा, 1 4 3 2। यहाँ पे ऑप्शन मुझे लग रहा है ए हो जाना चाहिए राइट। 1 4 3 2, यानी सबसे पहले आपकी गांधी जी की दांडी यात्रा होती है, उसके बाद आपका होता है गांधी इरविन समझौता, फिर आपका सांप्रदायिक निर्णय, कम्युनल अवार्ड, और सबसे लास्ट में आपका पूना पैक्ट, है ना। चलिएगा आज के सेशन का 15वां क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया गया है, इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, आपसे पूछा गया है। इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? रास बिहारी बोस दिया है, लाला लाजपत राय दिया है, महात्मा गांधी दिया है और मोतीलाल नेहरू दिया है। इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई है, इस प्रश्न का सही उत्तर आपका है ऑप्शन ए, रास बिहारी बोस, है ना। देखिए रास बिहारी घोष अगर आप लिखते हैं ना, घोष लिखिएगा मामला हो जाएगा गड़बड़। रास बिहारी घोष उदारवादी नेता थे, और रास बिहारी बोस जो है वो एक क्रांतिकारी विचारधारा के नेता थे, है ना। इंडिपेंडेंट लीग के संस्थापक कौन है? रास बिहारी बोस हैं, ना कि घोष। और रास बिहारी घोष की बात करिएगा तो 1907 के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी, रास बिहारी घोष ने। चलिए प्रश्न संख्या 16 की बात कर लीजिएगा। यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसने रविंद्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी कहा था? किसने रविंद्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी कहा है? अबुल कलाम आज़ाद दिया है, महात्मा गांधी दिया है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दिया है और सुभाष चंद्र बोस दिया गया है ना। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका है ऑप्शन हो जाएगा बी। महात्मा गांधी जी के द्वारा इनको महान प्रहरी की संज्ञा दी गई थी, और वहीं अगर बात करिएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने इनको महात्मा की उपाधि प्रदान की थी चंपारण के दौरान। आज के सेशन का निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी मित्र नहीं है ना, निम्न में से कौन पारिस्थितिकी मित्र नहीं है, यह आपसे पूछा गया है। बबूल है, यूकेलिप्टस है, नीम है या फिर पीपल है। देखिए यूकेलिप्टस आपका यहाँ पे होगा राइट।
यूकेलिप्टस जो है यहाँ पे आपका उत्तर राइट है। इसके बारे में ये कहा था लंबे लंबे वृक्ष होते हैं और इनकी जड़ें जो होती हैं काफ़ी दूर तक फैली होती हैं और आसपास के जितना जल है वो सबको अवशोषित कर लेती है और यही कारण है कि आसपास कोई भी दूसरा पेड़ पौधा पनप नहीं पाता है और यही कारण है कि इस यूकेलिप्टस को आप पारिस्थितिकी आतंकवादी के नाम से भी पुकारते हैं, है ना। आज के सेशन का 18वां क्वेश्चन यहाँ पे प्रधान यामोत्तर रेखा किस देश से नहीं गुजरती है, यह आपसे पूछा गया है ना। प्रधान यामोत्तर रेखा किस देश से नहीं गुजरती है। अल्जीरिया दिया है, फ्रांस दिया है, स्पेन दिया है और नाइजीरिया दिया है। प्रधान यामोत्तर रेखा कहिएगा जिसको आप दिखाते हैं 0 डिग्री रेखा से, 0 डिग्री देशांतर से, या इसी को आप 60 में GMT, है ना, ग्रीनविच माध्य समय रेखा भी कहते हैं। विश्व की मानक समय रेखा है और यह रेखा जो है अल्जीरिया से गुजरती है, फ्रांस से गुजरती है, स्पेन से गुजरती है, लेकिन यह रेखा नाइजीरिया से नहीं गुजरती है। ऑप्शन डी आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट, है ना। आज के सेशन का 19वां क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछ दूँ, यहाँ पे दिया गया है राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकेडमी, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन एकेडमी स्थित है, कहाँ पर स्थित है। बंगलौर है, बंगलौर दिया गया है, फिर आपका हैदराबाद है, नई दिल्ली है या फिर कलकत्ता है। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परिषद अगर पूछा जाता तब तो आपका उत्तर नई दिल्ली हो जाता, लेकिन यहाँ प्रबंधन एकेडमी की बात हुई है और यहाँ पे जो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी होगा, हैदराबाद यहाँ पे हो जाएगा राइट, है ना। आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन और यहाँ ये सेशन आपका है जालमा इंस्टीट्यूट कहिएगा या इसी को लेप्रोसी इंस्टीट्यूट कहते हैं, कुष्ठ रोग इंस्टीट्यूट के नाम से भी जानते हैं, कुष्ठ रोग अनुसंधान संस्थान भी कहा जाता है। कहाँ पर स्थित है, यूपी स्पेशल का क्वेश्चन, आगरा में, प्रयागराज में, नोएडा में या फिर लखनऊ में। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है जालमा इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट, ऑप्शन ए हो जाएगा, आगरा में इसकी लोकेशन होगी, है ना। तो ये रहा महत्वपूर्ण सेशन, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। निश्चित रूप से इनका जो है आपने फेयर नोट्स तैयार किया है, इसको आप जितना अधिक रिवाइज कर सकते हैं उतना करिए। इस चैनल को, इस वीडियो को अधिक से शेयर करिएगा ताकि यह वीडियो वहां तक पहुंच सके जिसे वास्तव में इस वीडियो की ज़रूरत है। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी।